अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पैंट की एक यूनिक सी कटिंग डिज़ाइन। वैसे तो मैंने पैंट की एक दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, बट इसमें मैं आपको कुछ यूनिक बताने वाली हूँ कि हेल्दी बच्चों के लिए पैंट की कटिंग कैसे करें। तो इसकी लेंथ 31 की है, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे लोगों के लिए नहीं है ये। तो यहाँ से मैंने अपने फैब्रिक को बराबर किया और 2 फोल्ड करके मैंने अपने फैब्रिक को रख लिया है। ओपन साइड मेरी तरफ है और यहाँ से मैं लेंथ ले रही हूँ, तो 1 इंच ऊपर के इलास्टिक का लिया है और यहाँ से 31 पे मैं एक निशान लगा ले रही हूँ। ऊपर मैंने देखिए इलास्टिक के लिए लिया था। 31 पे निशान लगाने के बाद में 3 इंच जो है यहाँ से मैं फोल्डिंग के लिए लूँगी पोंचों में। तो यहाँ से एक बार फिर मैं निशान लगा ले रही हूँ, पर 1 इंच इलास्टिक के लिए और 31 पे फिर निशान लगाया। फिर यहाँ से 3 इंच पे मैंने मार्जिन रखा है पोंचों के लिए। तो इन लाइनों को इस तरह से मैं बराबर कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं अपनी लेंथ मेंशन कर दूँगी जो कि 31 इंच है। तो यहाँ से अब मैं हिप लूँगी, तो हिप मेरी जो है वो 9.5 है। तो यहाँ से मैं इसे भी मेंशन कर दे रही हूँ, हिप 9.5 इंच है। मैं हर एक चीज़ इसलिए मेंशन कर रही हूँ ताकि मेरे जो बिगनर्स व्यूअर्स हैं वो ईज़िली इस पैंट को कट कर सकें। तो क्रॉच एरिया ऊपर से 1 इंच मैंने इलास्टिक का लिया है और 12 इंच पे यहाँ पे मैं निशान लगा ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं अपनी थाई ले रही हूँ, तो थाई जो है मेरी है 10.5 इंच है। तो इस तरह से मैं 10.5 पे निशान लगा ले रही हूँ और यहाँ मैं थाई को भी मेंशन कर ले रही हूँ। अगर आप और भी हेल्दी हैं तो आप यहाँ पे 11 भी ले सकते हैं। जिस तरह से आप हों हेल्दी उस तरह से आप इस थाई को रख सकते हैं, बिकॉज़ हिप जो होती है वो थाई के अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो यहाँ से ये देखिए, अब यहाँ से मैं 2 इंच प्लस कर रही हूँ। ये देखिए 2 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इन निशानों को स्ट्रेट लाइन दे देनी है और यहाँ से क्रॉच एरिया साइड में जो मैंने लिया था इसको भी अच्छे से स्ट्रेट कर लेना है। अब एक बार क्रॉच एरिया को फिर मेजर कर लेना है। तो यहाँ से ये मेरा एकदम परफेक्ट है। और अब मैं पोंचों की तरफ से निशान लगाऊंगी, तो यहाँ से मैंने देखिए 2.5 इंच इस तरह से निशान लगा लेना है। और ऊपर ओपन साइड में यहाँ से मैंने देखिए 13 इंच लिया है। तो यहाँ पे 13 इंच पे एक निशान लगा लूँगी मैं, ठीक है। अब मैं पोंचों के लिए निशान लगाऊंगी, तो मुझे पोंचे कितने रखनी है। तो मेरे पोंचे जो हैं वो 5.5 इंच है। तो फ्रंट पार्ट ही है इसलिए मैंने यहाँ पे कम ही लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और फ्रंट पार्ट में वैसे भी पोंचे जो होती हैं वो कम ही होती हैं। तो जिसका पैंट है वो ज़्यादा हाइट में तो ज़्यादा नहीं है, बट हेल्दी वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से मैंने इस तरह से सारी चीज़ों को मेजर कर लिया है और क्रॉच एरिया को राउंड शेप दे दिया है। अब स्केल की हेल्प से मैं इन निशानों को अच्छे से इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी। हल्का ही राउंड है, ये देखिए हल्का ही राउंड है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। और यहाँ से इन निशानों को इस तरह से मिला लूँगी। कभी कभी जो होता है ना, स्केल का हम सही यूज़ नहीं करते हैं, इसकी वजह से हमारा पैंट जो है वो ना अच्छे से परफेक्ट नहीं हो पाता है। तो आप स्केल का भी सही यूज़ किया करें कि किस तरह से स्केल को रखा गया है। तो यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्केल को जहाँ से मेरी विड्थ है स्केल में उस साइड से रख लेते हैं। इसकी वजह से पैंट की जो फिटिंग होती है वो हमारी अच्छी नहीं आती है। तो इस तरह जैसे मैंने स्केल को अपने रखा है, आप इस तरह से रखेंगे तो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। अभी यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रंट पार्ट कट कर रही हूँ। बैक पार्ट मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से कट करना है। फ्रंट पार्ट जो होता है हमेशा मेजरमेंट में थोड़ा सा कम ही होता है और बैक पार्ट जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बैक पार्ट की कटिंग करनी है। इस कटिंग में आपकी फैब्रिक जो होती है ना वो बहुत कम यूज़ होती है। तो जो बचा हुआ पार्ट है वहीं पे मैं अपने फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। यहाँ मैं आपको बहुत अच्छे से जूम करके बताऊंगी कि किस तरह से बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो हिप साइज़ में मैं फ्रंट पार्ट पे निशान लगा ले रही हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ इजीली दिख सके कि मेरा फ्रंट पार्ट कहाँ से है। तो यहाँ से देखिए मैंने 4 इंच का निशान लगाया है और क्रॉच एरिया साइड में मैं 5 इंच का निशान लगा लूँगी। सो सॉरी कि कैमरा जूम करने की वजह से कैप्चर नहीं कर पाया है, बट मैं एक्सप्लेन करके हर एक चीज़ ईजी आपको बता देती हूँ। जहाँ से मेरा फ्रंट पार्ट का क्रॉच एरिया एंड हुआ है वहाँ से मैं 2 इंच फिर ले रही हूँ और इस तरह से जिस तरह मैंने बैक फ्रंट पार्ट में एक स्ट्रेट लाइन दी है, यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना लूँगी और क्रॉच एरिया साइड में इस तरह से राउंड शेप दे रही हूँ मैं। और इस लाइन को थोड़ा सा हाई रखूँगी बिकॉज़ बैक पार्ट जो है मेरा थोड़ा सा इस तरह से इलास्टिक के लिए लंबा है तो लेंथ में। तो यहाँ से 5 इंच देखिए यहाँ तक मुझे निशान लगा लेना है 5 इंच।
और ये मेरा लास्टिक के लिए होता है। और 4 इंच यहाँ पे 1 इंच मैंने क्रॉच एरिया साइड में इसलिए प्लस किया है क्योंकि क्रॉच एरिया साइड में थोड़ा सा खिंचाव होता है और बैक पार्ट पे, तो मुझे बैठने उठने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने 1 इंच प्लस में लिया है। और फ्रंट पार्ट में 1 इंच मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी और इसे कॉर्नर से इस तरह से मैच कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे धीरे धीरे मैंने मैच कर लिया। आप स्केल भी लगा सकते हैं, तो ओनली मैंने फ्रंट पे लिया है। अब आगे की मेजरमेंट को मैं देख लेती हूँ, तो यहाँ पे तो सेम होगा। और क्रॉच एरिया साइड में, पहुँचे साइड पे, यहाँ से मैं 1 इंच लूँगी इस तरह से और अपने स्केल को क्रॉच एरिया साइड से मैच करूँगी। और आप हमेशा ये चीज़ फोकस करिएगा कि स्केल को किस तरह से रखना है, बिकॉज़ स्केल को गलत यूज़ करने से हमारी पैंट की फिटिंग जो है वो ना ख़राब हो जाती है। तो पैंट का स्केल का सही यूज़ करिए और सही यूज़ करना सीखेंगे तो आपकी पैंट जो है वो खुद ब खुद अच्छी आ जाएगी। किसी भी कटिंग को अच्छे से समझने के लिए मुझे ज़रूर कमेंट करिए। मैं आपको हर एक कटिंग अपने चैनल पे ज़रूर अपलोड करूँगी। तो यहाँ से ये देखिए जो मैंने निशान लगाए हैं वहाँ पे इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। इस तरह से मेरी कटिंग जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ से मैंने जो लास्टिक के लिए मैंने फैब्रिक लिया था वहाँ पे भी मैं कट कर ले रही हूँ। अक्सर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब आपको मैं कुछ न्यू बताना चाहती हूँ या कुछ न्यू ट्रिक्स सिखाना चाहती हूँ तो मेरा कैमरा मेरा साथ नहीं देता है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी ईज़िली और बता दूँगी। तो यहाँ से मैंने फ्रंट पार्ट को भी कट कर लिया है और यहाँ से ये देखिए ये निशान मुझे सेम रखने हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने निशान लगा लिए हैं और फ्रंट पार्ट को मैं यहाँ से हटा दूँगी और इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ से इसे कट करके हटा दूँगी, ठीक है। अब बैक पार्ट में मुझे इस तरह से सेंटर से इसे अलग कर लेना है। ये देखिए यहाँ से मैं इसे कट करके अलग कर ले रही हूँ और अब मुझे निशान लगाने हैं लास्टिक के लिए। बैक पार्ट में मैं कहाँ से फ़ोल्ड कर रही हूँ, तो यहाँ से 4 इंच मैंने निशान लगाए थे, तो फिर से एक बार निशान लगा के यहाँ पे एक कट लगा ले रही हूँ। ये देखिए क्रॉच एरिया साइड में भी मुझे इस तरह से एक कट लगा लेना है और पौचे साइड में भी मुझे यहाँ पे इस तरह से कट लगा लेना है। कट से मुझे ये पता चलता है कि मुझे अपने फैब्रिक को इतना ही फ़ोल्ड करना है। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं इसकी स्टिचिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।